हेलो दोस्तों। तो ये ट्रेडिंग जर्नल है मेरा 21 मार्च 2024। तो सबसे पहले मैं जो आज वीडियो डाला हूँ उसका ट्रेडिंग जर्नल में जो एंट्री हम किस तरीके से करते हैं, मेरा ट्रेडिंग जर्नल थोड़ा सा अलग होता है। तो आपको बता देते हैं कि फर्स्ट ट्रेड है हमारा स्ट्राइक प्राइस, आप देख सकते हैं 46,800 का कॉल है। और स्पॉट पे जहाँ पे मैंने इसको बाई किया था वो 46,859 है। ये रिट्रेसमेंट लेवल था, ठीक है, ओके। एंट्री था 501 मतलब प्राइस था और 60 क्वांटिटी के साथ एंट्री किए थे। और फिर हम 40 जब 463 आया था मेरा एसएल के करीब में, तो 15 क्वांटिटी ऐड किए थे। उसके बाद उसी ट्रेड में, क्योंकि मेरा अभी एसएल हिट नहीं हुआ था, आपको लग रहा होगा कि इतना नीचे आ गया फिर भी ये ट्रेड बना हुआ है दोस्तों। यहाँ पर ट्रैप हुआ था, बाद में हम डिस्कस करेंगे, आप देखते रहिए। 388 पर हम मेरा एक स्ट्रैटेजी है, फर्स्ट कैंडल स्ट्रैटेजी, उसके अकॉर्डिंग 45 क्वांटिटी हमने यहाँ पर ऐड किया था। अब यहाँ पर लिखा हुआ फर्स्ट कैंडल स्ट्रैटेजी, ओके। स्टॉप लॉस जो था वो मेरा फर्स्ट कैंडल का हाई के नीचे था, फर्स्ट कैंडल के हाई के नीचे था, क्योंकि हाई के ऊपर हम ट्रेड लिए थे तो हाई के नीचे में था। और किस तरीके होता है तो वो देखिए यहाँ पे बता देते हैं। आई थॉट टुडे मे बी, मेरा मुझको ऐसा लग रहा था कि मार्केट आज ट्रेंडिंग हो सकता था, इसीलिए हम रिट्रेसमेंट पे जो थर्ड हायर लो बनाया था तो वही रिट्रेसमेंट पे ट्रेड लिए थे। जैसा कि आपको यहाँ पर भी हम दिखा सकते हैं, आप यहाँ देखिएगा तो आपको देखिए एक ये हो गया, यहाँ देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये थर्ड, यानी कि ए। अब इसको छोड़ दीजिए तो ये एक दो और ये यहाँ इस रिट्रेसमेंट पे हम ट्रेड बाई किए थे, तो यहाँ पर भी वही चीज़ लिखा हुआ है। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ कि मुझे मेरा ना ट्रेड जो मेरा फर्स्ट कैंडल स्ट्रैटेजी पे ट्रेड था वो मिस हो गया था, क्योंकि थोड़ा सा रीटेस्टिंग में हम कंफ्यूज हो गए थे। यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं कि आई वॉज कंफ्यूज एट दिस लेवल बिकॉज आई सपोज टू वेट सो दैट 11th कैंडल रीटेस्ट द फर्स्ट कैंडल हाई। तो 11th कैंडल जो है वो 1 2 3 4, यहाँ पे देखिए ये 11th कैंडल है। तो ये जो आपको टेल दिख रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये टेल अगर इस लेवल को टच करके ऊपर की तरफ निकलता और इस कैंडल के हाई को ब्रेक करता तब जाकर के मेरा एंट्री यहाँ पे बनता, बट ऐसा नहीं हुआ। तो हम थोड़ा कंफ्यूज थे और यहाँ पे हम ये मूव मिस कर गए। तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो अगली बार से ध्यान रखेंगे। अभी हम इसका बैक टेस्ट कर लिए हैं, ये ठीक है, ये रीटेस्टिंग बहुत अच्छा लेवल पे है। और आप लोगों को भी पता होगा, मुझे भी पता था कि जब एक लेवल पे बार बार रीटेस्ट करने के लिए आता है तो एक कैंडल के हाई पर आप वहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो ऐसा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, इट्स ओके। अब बताते हैं आपको कि हम जो ये तो मेरा ट्रेड मिस हो गया था, और जो ट्रेड हम लिए वो किस बेसिस पे लिए, जो ट्रेड का आपको दे रहे हैं एनालिसिस वो किस बेसिस पे था। तो वो था कि देखिए मार्केट बहुत दिन से ये डाउन साइड की तरफ एक पैरेलल चैनल में फंसा हुआ था। कल के दिन में ये एक बार ब्रेक किया था, ट्रैप भी हुए थे, उसमें मेरा एसएल गया था। फिर नीचे आया था तो हम पुट में बैठे थे और पुट में बहुत अच्छा फॉल आया था, जिसमें मेरा लॉस भी रिकवर हो गया था और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हो गया था। और तीसरा ट्रेड हम यहाँ पे लिए थे, यहाँ पे, और इसमें भी हमको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिला, क्योंकि ये पैरेलल चैनल बना करके मार्केट इस वाले पे ऊपर गया था, ओके। आज मार्केट यहाँ खुलता है और यहाँ पे एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल बनाता है, आप देख सकते हैं। रिसेंट 3 स्विंग्स के ऊपर मार्केट मूव कर रहा था, उसके बाद कल के क्लोजिंग के ऊपर और कल के हाई के भी ऊपर ट्रेड कर रहा था। तो ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन था। अब देखिए तो यहाँ पर देखिए, अब ये पहला हाई, तो यहाँ पे तो मेरा ट्रेड पहले मिस हो गया था, ये तो हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ गया, इसके बाद यहाँ आया, फिर जब ऊपर जा करके नीचे आया तो थर्ड हायर लो पे मेरा एंट्री था। और इस फर्स्ट कैंडल के हाई के नीचे में मेरा स्टॉप लॉस था, वो स्टॉप लॉस किसी और तरीके से होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम क्या हुआ कि ट्रेड लिए, ठीक है, बट हुआ क्या था कि लाइट कट गया था। हम यहाँ पे डिस्कस भी कर दिया, लाइट वॉज कट ऑफ एंड आई गॉट ट्रैप्ड इन ट्रेडिंग व्यू चार्ट। तो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, क्योंकि फ्री वाला है तो 5 सेकंड लेट होता है और उसका कैंडल का भी कुछ फॉर्मेशन हमको समझ में नहीं आता। सुबह में भी बहुत कंफ्यूज किया हुआ था और बहुत दिनों से ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही कंफ्यूज करता है। आप लोग वीडियो देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये आखिर में कैसे वर्क करता है। तो ये ब्रोकर के जो चार्ट पर था उसमें हमको थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, इस वजह से इस ट्रेड में हमको बहुत अच्छा खासा लॉस बुक करना पड़ा। और ये जो आपको 388, क्योंकि मेरा एक रूल है कि जब तक इसके नीचे में ये क्लोजिंग देके रिटेस्ट करके नहीं निकलता तब तक हम एसएल का मतलब होता है ना मेरा, कि अगर हम यहाँ पे एसएल ले रहे हैं तो इसका मतलब मार्केट अब वहाँ से रिवर्स हो जाएगा। यहाँ नहीं कि जहाँ पे मेरा एसएल होता है वहाँ पे सेकंड ट्रेड मेरा इनिशिएट होता है, हम एसएल लेते हैं और जस्ट उसी समय अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड हम ले लेते हैं, और वो कि यहाँ पे लिखा भी है। और इसके बाद देखिए यहाँ भी है,
बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, हम आपको बता देते हैं कि आई टुक दिस ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एनालिसिस दैट वाज ओके, ठीक है कोई बात नहीं। इफ़ आई वाज रॉन्ग सो आई बुक लॉस, बट द प्लेस वेयर आई वांटेड टू बुक लॉस आई गॉट ट्रैप्ड बाई ट्रेडिंग व्यू चार्ट। जहाँ पे हमको लॉस बुक करना था वहाँ पे वो ट्रेडिंग व्यू चार्ट दिखाई नहीं देता। अब यहाँ पे देखिएगा ट्रेडिंग व्यू चार्ट में क्या है, देखिए ट्रेडिंग व्यू चार्ट है। ट्रेडिंग व्यू चार्ट में ये कैंडल नीचे क्लोज जरूर किया है, बट ये दोनों कैंडल इस जोन को टच नहीं किया है और ये हमको लग रहा था कि रिटेस्ट नहीं किया है। जब लाइट आया दोस्तों तो यहाँ पे कोटक नियो के चार्ट में ये प्रॉपर तरीके से टच करके रिटेस्ट कर गया था। अगर लाइट नहीं कट गया रहता तो हम लाइट नहीं कटा होता तो हम यहाँ पे इसको एग्जिट करते और नया ट्रेड लेते, तो जो मेरा ऊपर का जो लॉस था ना इसमें कवर अप ही हो जाता और ये 120 पॉइंट्स का हमको टारगेट भी दे दिया। तो ओवरऑल जो है इसी वजह से आज हम लॉस में नहीं, तो हम लॉस में नहीं होते। ओवरऑल देयर वाज 2 ट्रेड्स। अब मेरे सेटअप पे बात करिएगा, फर्स्ट कैंडल के जो स्ट्रैटेजी है मेरा वो देखिए दोस्तों, मेरे हमको देख करके मत लीजिए क्योंकि इसमें आप ट्रैप भी हो सकते हैं, क्योंकि हम किस तरीके से उसको समझते हैं अगर आपको सीखना होगा तो हम एक पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे उसके बेसिस पर। बट ये मेरा स्ट्रैटेजी बहुत ही प्रॉफिटेबल है, हमको ट्रैप भी नहीं करता है। अगर कभी ट्रैप हो जाता है तो सेकंड ट्रेड जस्ट, क्योंकि उसी समय हमको सेकंड ट्रेड मिल जाता है तो उसमें हमको अच्छा खासा प्रॉफिट उसमें देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि फर्स्ट ट्रेड जो है आई वाज कंफ्यूज फॉर रिटेस्टिंग को लेकर हम कंफ्यूज थे। अभी हम क्लियर हो गए और हम आपको मुझे रीजन पता है। तो चलिए जो फर्स्ट कैंडल के स्ट्रैटेजी पे जो मेरा पहला ट्रेड था, जैसे कि हम यहाँ पे बताए हुए हैं यहाँ पे बना करके, वो मेरा मिस हो गया, इट्स ओके। सेकेंड ट्रेड मेरा जो था वो मेरा लाइट कटने की वजह से, जो रॉन्ग चार्ट दिखा दिया था ट्रेडिंग व्यू वाला, उसी वजह से, क्योंकि लैपटॉप है यहाँ पर, ये लैपटॉप का बैटरी ख़राब है तो लाइट जैसी जाता, अभी भी हम अगर स्विच तो यहाँ पर स्विच ऑफ कर देंगे तो वो खत्म हो जाएगा। यही मेरा देख लीजिए, आप देख सकते हैं, ये मेरा कभी बता देंगे अपना सेटअप का टूर करवा देंगे। सेकेंड ट्रेड इस वजह से हुआ। तो एक ट्रेड हम लास्ट में लिए थे, आपको बता दूं मैं, यहाँ पर इसके आसपास में ये जो कैंडल बना हुआ है, अभी कितने बजे का कैंडल है देख लेते हैं, हाँ 2:45 के आसपास में। तो ये ट्रेड लिए थे बट इसमें हम उतना श्योर नहीं थे, तो इसी वजह से ये ट्रेड में मेरा मैनुअल एग्जिट करना पड़ा था 320 के अराउंड में। यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं 320 के अराउंड में हमको मैनुअल एग्जिट करना पड़ा था। दैट वाज ओके। फर्स्ट ट्रेड में भी मेरा लॉस नहीं होता, फर्स्ट ट्रेड में लॉस हुआ है बस वो ट्रेडिंग व्यू की वजह से, नहीं तो हम वहाँ पे एग्जिट कर लेते। बहुत ही कम लॉस होता है दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि इतना देर होल्ड करते हैं, बट मेरा एक स्ट्रैटेजी है और इस पर बिलीव करते हैं। हम कितना भी माइनस में दिखाएगा हम नहीं निकलेंगे, क्योंकि देखिए मार्केट ऐसा तो नहीं है कि वो 7 दिन तक एक ही डायरेक्शन में चलते रह जाएगा, वो आएगा। बट ये भी है कि हमको सही डायरेक्शन में मेरा जो स्ट्रैटेजी वो बैठाता है और इतने दिनों से हम प्रॉफिट में ही है। तो लॉस मेरा अच्छा खासा हुआ है आज, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम डिस्कस भी कर दिए हैं, कोई बुराई नहीं है। ये मेरा ट्रेडिंग जर्नल है, हम इसी तरीके से लिखते हैं कि एक पॉइंट्स को लिखते हैं। आप भी बनाते होंगे तो मेरे साथ ये शेयर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, और कुछ शॉर्ट्स हम बनाने वाले अभी, तो उसमें मिलेंगे। थैंक यू सो मच।